हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शेयर की तबीयत ब्लॉग पियर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि एक दिग्गज कंपनी टीसीएस का रिज़ल्ट। तो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि डिविडेंड दिया है। ओके, कितना डिविडेंड दिया है? तो इंटीरियम डिविडेंड प्रोवाइड किया है ₹8 का एंड स्पेशल डिविडेंड प्रोवाइड किया है 67 पर इक्विटी शेयर। तो ये आपको कब मिलेगा? तो आप डेट रिकॉर्ड कीजिए आपके बुक में या आपके डायरी में कि ये जो डिविडेंड आपको स्पेशल विथ इंटीरियम डिविडेंड पेड किया जाएगा फ्राइडे फरवरी में देने जा रहे हैं 3rd 2023 में। किसको मिलेगा? जो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर होगा 17 जनवरी 2023 इस रिकॉर्ड डेट पे। तो जिनको ये डिविडेंड चाहिए तो आप शेयर परचेस कर सकते हैं ऑन और बिफोर 17 जनवरी 2023। तो फ्रेंड्स, ये एक डिस्क्लोजर है। तो हम आगे बढ़ते हैं रिज़ल्ट देखने के लिए। तो ये पीडीएफ जारी किया है। तो ये पीडीएफ पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको मिल सकती इंडिया के। आप टीसीएस सर्च करेंगे ओके सर्च बार में, और उसके कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन में आपको फाइनेंशियल रिजल्ट करके एक कॉलम होगा, तो उसमें आपको ये पीडीएफ अटैच मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये रिज़ल्ट हमको पेश किया गया है ओके, और ये कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है, यानी टोटल टीसीएस में जो कंपनियां इंक्लूड होती है उनका परफॉर्मेंस, सब्सिडरी कंपनी सब मिला के जो परफॉर्मेंस है वो इधर रिप्रेजेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि दिसंबर, ये जो पहला कॉलम है वो 31 दिसंबर 2022 का है ओके। दूसरा कॉलम है वो सितंबर 30, 2022 का है, और ये तीसरा कॉलम है वो दिसंबर 31 2021 का है। तो यानी पहला कॉलम जो है वो करंट क्वार्टर का दिखा रहा है। पिछला ये क्वार्टर है सितंबर, यानी पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन कर सकते हैं। और पिछले ईयर में दिसंबर में कितने था, इससे हम कंपैरिजन करते ईयर बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू, यानी हमारे जो बिजनेस से ऑपरेटिंग हो या अदर इनकम हो, इन्वेस्टमेंट से आया हो, ये सब मिला के जो इनकम जनरेट किया है वो इनकम जनरेट किया है इस क्वार्टर में 58,749 ओके। और ये रुपीस करोड़ में है, कितना का रुपीस करोड़ में अमाउंट है ये। तो 58,749 करोड़ रुपीस जनरेट किया है इनकम दिसंबर क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में। सितंबर 30, 2022 में यानी पिछले क्वार्टर में वो 56 करोड़ था और हम बोल सकते 50 करोड़ था पिछले साल में। तो हम देख रहे हैं कि टोटल इनकम में जम दिखाई गई है, और ऑपरेशन में भी जम दिखाई गई है, यानी जो कोर बिजनेस से जो इनकम आता है उसमें भी जम दिखाई गई है कि करंट में 58,000 है पिछले क्वार्टर में 55,000 था, और ईयर बेसिस पे देखा तो 49,000 था। तो हम परफॉर्मेंस अच्छा देख रहे हैं और ये इनकम जनरेट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस कंपनी को जनरेट एक्सपेंसेस करना पड़ता है, इनकट करना पड़ता है। तो कितना एक्सपेंसेस इनकट किया है, तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि टोटल एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस कितना है। तो दिस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 44,105 करोड़ है, यानी 44,000 बोल सकते हैं हम पिछले क्वार्टर में 42,000 था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस 37,000
करोड़ बेसिस पे। ओके, ये आंकड़े करोड़ में है, तो ये इसमें भी जंप आया है। बट ओके, इनकम के जंप के अनुसार एक्सपेंसेस में जंप कम आया है, इसलिए हम प्रॉफिट में आए हैं। क्योंकि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो इनकम माइनस एक्सपेंस करके। तो करंट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 14,644 है। पिछले में 14,096 ओके करोड़ था, और पिछले ईयर में 13,191 करोड़ था दिसंबर क्वार्टर में। तो हम देख रहे हैं कि हर आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है और प्रोवाइड कर रहा है कि बेटर परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने इस क्वार्टर में। तो जो बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन आ रहा है, ओके, तो आईटी कंपनियों का पे परिणाम होगा, उनका बिजनेस में मंदी आ जाएगी, ये तो इस रिज़ल्ट में तो नहीं दिखा रहा है। पर मैंने जैसे कहा था कि मैनेजमेंट क्या कह रही है और मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्वार्टर का प्रोजेक्शन क्या निकला है, उस आधार पे भी हम जज करेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट करंट ईयर जो क्वार्टर था उसमें कोई इन्फ्लेशन का कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम टैक्स माइनस करते हैं, तो टैक्स माइनस करके जो इनकम आता है, यानी उसको हम कहते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सम एडजस्टमेंट ओके भी ऑल्सो इंक्लूड रहते हैं उसमें। जैसे कि आप देख रहे हो कि आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंट और प्रॉफिट और लॉस, ये ओके ब्लू लाइन मैंने खींची है, और बाद में आपको ग्रीन लाइन भी नीचे मिलेगी। तो इसके ओके एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स ओके, यानी रिवाइज किया होगा रेम्यूनरेशन, ओके रीअसेसमेंट किया होगा रेम्यूनरेशन का, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कोई किया है क्या, तो ये जो इम्पैक्ट जो होता है वो एडजस्ट किया जाता है। और आफ्टर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स वो कितना है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूट कितना है, तो 10,883 करोड़ है ओके इस क्वार्टर में। यानी हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 11,000 करोड़ तक पहुंच चुका है नेट प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर में वो 10,465 यानी 10,500 तक पहुंच चुका था। और उसके पिछले साल में जो कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर 3 का, तो तब वो 9,806, तो मैसिव जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपैरिजन करें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपैरिजन करें तो चेंज बहुत आया है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर बेसिस एंड डाइल्यूटेड में, क्योंकि अर्निंग पर शेयर यानी 1 रुपया लगा के कि आप कितना अर्न कर रहे हो ओके, यानी मार्केट प्राइस देने में दिया है आपने, तो उस पर कितना अर्न कर रहे हो। तो हर शेयर पे 29 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, और अप्रॉक्सीमेटली 29.50 रुपीज़ ओके, क्योंकि 29.65 आ रहा है ओके। पिछले क्वार्टर में वो 28.51 था और पिछले ईयर में 26.41। तो ईपीएस अर्निंग भी बढ़ रही है, ये अच्छा ओके, ये अच्छा नतीजा है ओके। और आपको पता है कि 75 रुपीज़ का ये डिविडेंड प्रोवाइड किया है ओके प्रॉफिट में से, तो ये भी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी देख रहे हैं कि सेगमेंट वाइज क्या रहता है कि जो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ओके, यानी सर्विस प्रोवाइड कर दिए डिफरेंट टाइप्स की। तो उसमें कौन से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कैसा रिजल्ट प्रेजेंट किया है, हर एक सर्विस है ये कैटेगराइज इसमें किया जाता है। तो सेगमेंट रेवेन्यू जो रहता है, यानी हर एक सेगमेंट से
जैसे कि इधर लिखा है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। ओके, इसमें से ओके करंट क्वार्टर में 22,145 करोड़ इतना ओके इनकम जनरेट हो चुका है और रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। सितंबर और पिछले क्वार्टर में वो 21,000 था और ओके और पिछले ईयर में 18,998 यानी 19,000 था। तो फ्रेंड्स बैंकिंग में भी जंप आई है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में भी हम ओके बढ़ोतरी दिख रही है क्योंकि वो ओके करंट क्वार्टर में 5428 करोड़ का है इनकम। ओके, और 5170 पिछले क्वार्टर में था और पिछले ईयर में 4722 था। तो फ्रेंड्स ओके हर एक क्वार्टर में देखा तो हर एक सेगमेंट में देखा तो हमको मैसिव जंप दिखाई देगी। ओके, तो फ्रेंड्स हर एक सेगमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो इधर मंदी की तो कोई रेखा ये दिखाई नहीं दे रही है। तो कुछ हम बोल नहीं सकते हैं कि अभी जो जजमेंट आएगा क्वार्टर का मैनेजमेंट से हिसाब से उसे हम देखेंगे। तो ये जो परफॉर्मेंस है इसके हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि यहाँ पे कोई ऐसी बैड न्यूज़ तो नहीं आ रही है और ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सम एडिशनल डिविडेंड भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रिज़ल्ट है। ओके, हम बोल सकते हैं कि टीसीएस ने जो प्रेजेंट किया है तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिज़ल्ट प्रोवाइड किया है क्योंकि जो केरोस उठाया था कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है। ओके, ये जो और उसका इम्पैक्ट जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे गिरने वाला था वो तो इस क्वार्टर में नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, उसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में आ सकता है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट का ओके नेक्स्ट क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो आपको प्रेस रिलीज भी दिखाई देगी, उसमें ओके हर एक हाईलाइट किया है कि कितना ग्रोथ आया है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये ओके कंपैरिजन किए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो ईयर ऑन ईयर यानी एक साल में कंपैरिजन के लिए ओके तो वाई उसको शॉर्ट फॉर्म में YOY लिखते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 19.1% से बढ़ा हुआ है। ओके, जो कि ओके एंड 13.5% ईयर ऑन ईयर इन CC बेसिस पे बढ़ चुका है। तो ग्रोथ लेड बाय नॉर्थ अमेरिका। ओके, अभी अमेरिका में और UK यानी हम बोल सकते हैं यूरोप में ओके इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही थी तो ओके यानी इकोनॉमी कमज़ोर हो रही थी उनकी, तो उसका इम्पैक्ट IT कंपनियों पे गिरेगा ऐसा बोल रहे थे। बट उसमें इसका इम्पैक्ट तो इस क्वार्टर में नहीं गिरा है क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.4% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, यानी मोर देन 10%। ओके, यानी डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये तो बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है ओके TCS का। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 24.5% आई है और नेट मार्जिन जो है वो 18.6% आई है। IT सर्विस जो है प्रोवाइड करती है एट्रिशन ट्रेंडिंग डाउन। ओके, एट्रिशन रेट यानी एम्प्लॉय जो चेंज होते हैं ओके जो टैलेंट एक्वायर किया था वो जो छोड़ के चले जाते हैं कंपनी वो भी डाउन आ गई है। ये तो सबसे अच्छा हो गया है ओके, क्योंकि अब तक देखा तो पिछले क्वार्टर तक ओके धीरे धीरे कम हो रहा था पर अभी भी ओके यानी कम ही हो रहा है, बढ़ा नहीं है। ये सेटिस्फैक्टरी है और एट्रिशन रेट बढ़ना यानी निगेटिव रहता है, कम होना अच्छा रहता है। तो एट्रिशन जो ओके एट्रिशन रेट है वो डाउन गया है यानी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला आ गया है। ओके, आपको पता है कि 75 रुपीज़ का ओके टोटल डिविडेंड दिया है, उसमें से इंटीरियम डिविडेंड 8 रुपीज़ का है और स्पेशल डिविडेंड 67 रुपीज़ का है। देयर आफ्टर हम बोल सकते हैं कि की हाइलाइट्स क्या है।
तो रेवेन्यू एट ₹58,229 करोड़ जो हमने पढ़ा था उतना ही है, तो वो ओके इंक्रीज हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर 19.1%, ओके, और 13.5% ईयर इन कांस्टेंट करेंसी, जो करेंसी में फ्लक्चुएशन रहते हैं, ओके, उसका इम्पैक्ट ना लेते हुए वो 13.5% बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ऑर्डर बुक बोले तो ये भी बहुत अच्छी है, $7.8 बिलियन की ऑर्डर बुक, ओके। ऑपरेटिंग मार्जिन जो हमने पढ़ा है 24.5% है, कंट्रीब्यूशन 0.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये आप पढ़ सकते हो, ओके। ये आपको पेज नंबर 16, ओके, 16 में मिलेगा PDF में, ओके। तो टोटल शेयर होल्डर्स पे आउट जो डिविडेंड से होने वाला है वो ₹33,297 करोड़ होने वाला है ईयर वाइज, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ओके। एट्रिशन रेट भी कम आ चुका है और डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट क्या हो गया है कि आज जो यानी बढ़ोतरी हो चुकी है शेयर में, वो बहुत ओके भाग चुका है। तो क्या होने वाला है कि कल और वो जब ये अपना प्री सेशन रहता है, ओके, मार्केट में प्री मार्केट सेशन में वो बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जो आज के जो ट्रेडर है, ओके, वो प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे, तो थोड़ा पुल ऑफ होने दीजिए और बाद में आप परचेस कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, ओके, इस मानसिकता में हम ऊपर परचेस कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, तो आपको थोड़ा नीचे मिलेगा TCS, ओके। तो थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए कल और बाद में ही आप, ओके, TCS का शेयर परचेस कीजिए। तो फ्रेंड्स ये है, ओके, ग्रोथ ओरिएंटेड है, आपको पूरा डिटेल वाइज प्रेस रिलीज यहाँ पे, ओके, किसी को अपॉइंट किया है न्यू, ओके, डायरेक्टर्स होगा, ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, तो उनका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ओके, और कुछ नए गाइडलाइंस हो गए क्यों, ओके, और नए सेगमेंट में कुछ, ओके, कंपनी ने गए हो गए, तो ये भी आपको इस प्रेस रिलीज़ में मिलेगा। ये 28 पेजेस का प्रेस रिलीज़ है, तो आपको देखना है तो आप ओके NSE साइट पे जा सकते हो और TCS सर्च करके आप, ओके, आप कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन में जाके आप, ओके, परचेस कर सकते हो। तो हम ये तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा दिया है TCS ने, आप ज़रूर परचेस कीजिए TCS का शेयर, आपको ज़रूर, ओके, वो कैपिटल अप्रिसिएशन भी देगा और आपको डिविडेंड भी तो देने ही वाला है। तो फरवरी में आपके हाथ में डिविडेंड होगा 3 तारीख को। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट, ओके, यहाँ पे इतना ही लिखा है, तो मैं आपको यानी कंक्लूजन कर रहा हूँ कि जैसे कि हमने देखा है कि एट्रिशन रेट कम हो चुका है, ओके, 21% है, ओके, हमेशा रहता है, कुछ ना कोई एम्प्लॉय जाते आते, कोई फिक्स तो नहीं रह सकता है, पर एट्रिशन रेट कम होना, ओके, यानी कुछ जो एम्प्लॉय है, ओके, वो स्थिर हो चुके हैं इस कंपनी में, वो चेंज नहीं कर रहे जॉब फ्रिक्वेंटली बेसिस पे, ये हमको पता चला है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है। उसके बाद हमने देखा है कि हर सेगमेंट से रेवेन्यू बढ़ रहा है, किसी सेगमेंट में हैम्पर नहीं है TCS के, ओके। तो फ्रेंड्स, ये तो एक बहुत अच्छी बात हो चुकी है और TCS ने एक स्पेशल डिविडेंड दे के, ओके, शेयर होल्डर्स को, ओके, अच्छी बात, ओके, गुड न्यूज़ दी है, ओके, न्यू ईयर की। तो ये एक्सेप्ट करने के लिए आपको 17 जनवरी तक, ओके, आपके पास शेयर होना चाहिए और डिपॉजिटरी में आपका नाम जाना चाहिए। तो हाँ, ओके, तो फ्रेंड्स, ये बात है कि TCS, ओके, रिज़ल्ट पेश किया है, वो
एक्सपेक्टेशन के, मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, और किसी के आपके एक्सपेक्टेशन कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड होता है हर एक हर एक ह्यूमन वाइज। तो हर एक ह्यूमन वाइज, और वो डिपेंड भी रहता है परसेप्शन पे हर मनुष्य के। तो उसके कारण वो डिफरेंट लग सकता है, किसी को ये कम रिजल्ट लग सकता है, किसी को ज़्यादा अच्छा लग सकता है, किसी को मॉडरेट लग सकता है। तो हर एक के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। तो कल उस पे रिपोर्ट भी आएगी ब्रोकरेज की, तो उसके वो भी मैं प्रेजेंट करूँगा आपके सामने। तो फ्रेंड्स, कल आप परचेस कर सकते हो, बट फिर से रिमाइंड करता हूँ कि आज बहुत बढ़ चुका है शेयर, 2-3% बढ़ चुका है, कल और बढ़ेगा प्री ओपनिंग सेशन में। तो जब पुल ऑफ होगा तब परचेस कीजिए, क्योंकि ये जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक करते हैं ऊपर में, और आप ऊपर ही परचेस कर लेते हो। तो वो थोड़ा नीचे आने दो, तो वो अट्रैक्टिव होगा, और आप यानी अभी भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि 52 वीक लो पे ही बोल सकते हैं, क्योंकि 200-300 पॉइंट यानी इधर उधर हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लो 52 वीक लो पे ही है ये शेयर आपको मिल रहा है, आप परचेस कीजिए। क्योंकि इस शेयर में कंपनी हमेशा कुछ न कुछ प्रोवाइड करती है क्वार्टर में, जैसे कि इस बार स्पेशल डिविडेंड दिया है, कभी बायबैक देती है। तो फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न में हमेशा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, और ये सब कैश बिजनेस है, यानी कैश जनरेट करने वाले बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ सब्सक्राइब भी मत कीजिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, और कुछ कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी इम्प्रूवमेंट का चांस मिले। कि क्या आपको चाहिए, और किस शेयर पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, ये आप बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।